साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइन क्लासेज में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और इस एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट का सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल है कि जीके में किस प्रकार से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि हम रेलवे एग्ज़ाम के लिए जीके में क्या पढ़े और कैसे पढ़े ताकि हम कम समय में जीके में अच्छा स्कोर कर सके, जिससे हमारे एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर बन पाए। दोस्तों सेशन शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको इस सवाल का जवाब आसानी से मिल जाएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली बात आती है कि जीके में क्या पढ़े और कैसे पढ़े। तो मैं आपको इस वीडियो में एक छोटा सा लेसन पढ़ा के दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमको क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। आइए दोस्तों आज हम इस जीके की सीरीज में पहला लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले केरल राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। केरल राज्य की राजधानी है दोस्तों त्रिवंतपुरम, जिसे हम त्रिवेंद्रम बोलते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और केरल राज्य में जिलों की संख्या है दोस्तों 14। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं रेलवे में, किसी भी राज्य में जिलों की संख्या पूछी जा सकती है। तो केरल राज्य में जिले कितने हैं? 14। केरल राज्य की राजभाषा क्या है? मलयालम केरल राज्य की राजभाषा है। अगला है दोस्तों केरल राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तिरुवनंतपुरम है, जो केरल राज्य की राजधानी भी है। केरल राज्य के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान में केरल राज्य के राज्यपाल है, जो 6 सितंबर 2019 से यहाँ के राज्यपाल बने हुए हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है दोस्तों पिनराई विजयन, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है। विधानमंडल यहाँ पर एक सदनीय है। एक सदनीय का अर्थ है यहाँ पर केवल विधानसभा पाई जाती है, विधान परिषद नहीं पाई जाती। भारत में कुल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है। वो 6 राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों में 2 सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है, अर्थात यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कितने राज्यों में दोस्तों? 6 राज्यों में विधान परिषद की भारत में व्यवस्था की गई है। जब जम्मू कश्मीर भारत का राज्य था उस समय जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद की व्यवस्था थी, लेकिन वर्तमान में जम्मू और कश्मीर को भारत के केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिए गए हैं। इस कारण से वर्तमान में 6 राज्यों में 2 सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। अगला है दोस्तों केरल राज्य में विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी है? 140 है। केरल राज्य की राज्यसभा सीटें कितनी है? टोटल 9 है। लोकसभा में कितने सदस्य चुनकर जाते हैं? वहां से 20। और केरल राज्य का वाहन कोड क्या है दोस्तों? KL वहां का वाहन कोड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा लें। अगला है दोस्तों केरल राज्य का उच्च न्यायालय कौन सा है? तो केरल राज्य का उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय, और केरल उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1956 में। केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार क्षेत्र आते हैं? तो केरल के अलावा लक्षद्वीप जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसका उच्चतम न्यायालय भी कौन सा है? केरल उच्च न्यायालय। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कौन सा है? तो केरल उच्च न्यायालय ही लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय है। या केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो केरल और लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। अगला है दोस्तों केरल के पड़ोसी राज्य कौन कौन से? तो केरल के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल की साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? 93.91% यहाँ की साक्षरता दर है, जो कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? केरल में भारत की सर्वाधिक साक्षरता दर है। पुरुष साक्षरता दर है 96.02% और महिला साक्षरता दर है 91.98%। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात भी केरल राज्य का है,
जो 1084 है। लिंगानुपात होता है दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। और केरल में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं दोस्तों? 1084 महिलाएं हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों केरल राज्य के बारे में। कुछ विशेष तथ्य कौन कौन से हैं? भारत में सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य भी कौन सा है? केरल राज्य है। पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? केरल राज्य। यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य बेबी फ्रेंडली स्टेट किसे कहा गया है? यह भी दोस्तों केरल को कहा गया है। और किसने घोषित किया है? यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ ने केरल को विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य या बेबी फ्रेंडली स्टेट घोषित किया है। दोस्तों यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ये यूनिसेफ की फुल फॉर्म है। यूनिसेफ की स्थापना दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यूनिसेफ दिवस कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 11 दिसंबर को। भारत में यूनिसेफ कब से कार्य कर रहा है? 1949 से भारत में यूनिसेफ कार्य करता है। ये बात आपको यूनिसेफ के बारे में ध्यान रखनी है कि इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ दिवस कब बनाया जाता है? 11 दिसंबर को। और भारत में यूनिसेफ ने कब से कार्य करना शुरू किया? 1949 से। डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म होती है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय जो बार बार पूछा जाता है स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में इसका मुख्यालय है। और भारत में इसका मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में। भारत में डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। अगले दोस्तों ईश्वर का अपना घर भी किससे कहा जाता है? केरल राज्य को ही कहा जाता है। ये प्रश्न एसएससी में पूछा गया है कि ईश्वर का अपना घर किस राज्य को कहा जाता है? केरल राज्य को। अधिकतम जीवन प्रत्याशा वाला राज्य भी कौन सा है? केरल राज्य। यहाँ पर लोग ज्यादा साल तक जीवित रहते हैं। तो कुछ विशेष बातें थी केरल राज्य के बारे में कि सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य भी केरल राज्य है। विश्व का प्रथम बेबी फ्रेंडली स्टेट कौन सा है? केरल। ईश्वर का अपना घर किसे कहते हैं? केरल राज्य को। और अधिकतम जीवन प्रत्याशा वाला राज्य भी कौन सा है? केरल राज्य। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है और आपको जीके पढ़ने के तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये तरीका आपको कैसा लगा पढ़ने का जीके का। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं केरल राज्य के प्रसिद्ध त्योहार से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। पहला त्योहार के बारे में बात करते हैं ओणम के बारे में। तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है और एक कौन से माह में बनाया जाता है? ध्यान रखना है दोस्तों। हमारे अनुसार तो अंग्रेजी माह में तो सितंबर या अगस्त से सितंबर के बीच में, और मलयालम माह होता है चिंगोम, उसमें ओणम बनाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ओणम मलयालम के कौन से माह में बनाया जाता है? चिंगोम माह में बनाया जाता है। इसे थ्रू ओणम के नाम से भी जानते हैं। और इस त्यौहार की जो मुख्य बात है वो है कि इस त्यौहार पर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। नावों की रेस की जाती है जो कौन सी झील में की जाती है? वेम्बनाड झील में की जाती है। और वेम्बनाड केरल की सबसे बड़ी झील है। आगे बात करते हैं दोस्तों त्योहार के बारे में। अगला त्योहार है बोट फेस्टिवल, जिसे हम नौका त्योहार या नाव उत्सव भी कहते हैं। और नौका दौड़ की ट्रॉफी कौन कौन सी दी जाती है? आपसे पूछा नेहरू ट्रॉफी बोट रेस और चंपकुलम मूल बोट रेस, ये नौका दौड़ की प्रमुख ट्रॉफी है। एक त्योहार बनाया जाता है दोस्तों केरल में विष्णु महोत्सव, जिसे हम विष्णु त्योहार भी कहते हैं। इसके अलावा अट्टुकल पोंगल महोत्सव भी केरल का एक प्रसिद्ध त्योहार है। और त्रिशूरपुरम महोत्सव भी केरल का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो ये 5 त्योहार केरल के प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जा सकता है केरल का मुख्य त्योहार कौन सा है? तो केरल का मुख्य त्योहार है दोस्तों ओणम। केरल का मुख्य त्योहार है ओणम, जो मलयालम के चिंगोम माह में बनाया जाता है। अगली बात करते हैं दोस्तों केरल में प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं? तो केरल में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है पद्मनाभ स्वामी का मंदिर, और ये द्रविड़ शैली का मंदिर है। और आपको याद रखना है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर है केरल में, और इसका मुख्य देवता कौन है? भगवान विष्णु यहाँ के मुख्य देवता है।
दूसरा मंदिर है दोस्तों सबरीमाला संस्था मंदिर, जो हाल ही में चर्चा में रहा था और आपसे पूछा जा सकता है कि सबरीमाला संस्था मंदिर का मुख्य देवता कौन है? भगवान अयप्पा, जो सबरीमाला संस्था के मंदिर के प्रमुख देवता हैं। अत्तुकल भगवती मंदिर भी यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसकी मुख्य देवता है देवी कनक्की, जिसे हम देवी पार्वती का अवतार मानते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों केरल राज्य के प्रमुख नृत्यों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं शास्त्रीय नृत्य। केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य दोस्तों कथकली नृत्य, और इस कथकली नृत्य के प्रमुख नृतक हुए हैं मृणालिनी साराभाई, वल्लातोल रामायण और राम गोपाल कृष्ण नायर। आपसे पूछा जा सकते हैं कि मृणालिनी साराभाई किस नृतक से संबंधित है, और ये एसएससी में पूछा भी गया है कि मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से संबंधित है, तो यह है कथकली नृत्य से, जो केरल राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा नृत्य है मोहिनी अट्टम नृत्य। ये भी एसएससी में पूछा गया है कि मोहिनी अट्टम नृत्य कौन से राज्य का प्रमुख नृत्य है, तो केरल का। ये केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य जो एकल महिला द्वारा किया जाता है, और ये भरतनाट्यम और कथकली का मिश्रण है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय त्योहार है। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं केरल का लोक नृत्य कौन सा है। ये लोक नृत्य दोस्तों तिरुतिराकाली नाम का एक लोक नृत्य है, जो केरल का फसल त्योहार, और ये त्योहार कौन सा? ओणम के अवसर पर किया जाता है। तो ओणम कब बनाया जाता है? फसल कटने की खुशी में। केरल का प्रमुख संगीत कौन सा है? तो कर्नाटक संगीत केरल का प्रमुख संगीत है। आगे बात करते हैं दोस्तों केरल की प्रमुख झीलों की। तो केरल की प्रमुख झील है वेम्बनाड झील, जो केरल की सबसे बड़ी झील है, और इसी में हम नौका दौड़ का आयोजन करते हैं। नौका दौड़ का मुख्य आयोजन किया जाता है दोस्तों ओणम पर किया जाता है। इसके अलावा पेरियार झील और अष्टमुड़ी झील भी केरल में पाई जाती है। पूछा जा सकता है कि कौन सी झील कहाँ पर स्थित है। आगे बात करते हैं दोस्तों केरल की प्रमुख नदियों की। तो केरल की प्रमुख नदी है पेरियार नदी, और पेरियार नदी ही केरल की सबसे बड़ी नदी है। एक नदी है दोस्तों पंबा नदी, और पंबा नदी सबरीमाला मंदिर के कारण केरल की एक पवित्र नदी मानी जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों केरल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से। राष्ट्रीय उद्यान से भी एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, कोई से भी राज्य का आपको राष्ट्रीय उद्यान पूछ सकता है। तो केरल का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, और एक है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये भी कहाँ पर है? केरल में। आपको दो याद रखने हैं, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये भी कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। आगे बात करते हैं दोस्तों केरल का प्रमुख बांध कौन सा है। इदुक्की बांध केरल का प्रमुख बांध है। पूछा गया प्रश्न है कि इदुक्की बांध कौन से राज्य का है? केरल का। और कौन सी नदी पर है? पेरियार नदी पर। केरल के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये केरल के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों केरल का बंदरगाह कौन सा है, जहां से हम समुद्री मार्ग से व्यापार कर सकते हैं, वो है कोचीन बंदरगाह। केरल का तट को क्या कहते हैं? हम मालाबार तट कहते हैं। पूछा गया प्रश्न है कि केरल का तट क्या कहलाता है? मालाबार तट। केरल के प्रमुख शहर कौन कौन से? तिरुवनंतपुरम और कोची। और केरल का प्रसिद्ध व्यंजन कौन सा है? साद्या। यह आपको याद रखना है कि केरल का प्रसिद्ध व्यंजन है साद्या। का संबंध कहां से? केरल से। और साद्या क्या होता है दोस्तों? केले के पत्ते पर विभिन्न प्रकार के पकवानों को परोसा जाता है, उस पद्धति को हम साद्या बोलते हैं, जो ओणम के अवसर पर किया जाता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको जीके पढ़ने का ये तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, ताकि हम आगे की वीडियो बना सके। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने सभी ग्रुपों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।